सो दिस इज पेज नंबर 1। आज अपन पढ़ेंगे इसमें काइनेमैटिक्स इक्वेशन इन मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा काइनेमैटिक्स इक्वेशन इन मोशन इन 2 डायमेंशन और इन 3 डायमेंशन। काइनेमैटिक्स इक्वेशन इसमें मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन में काइनेमैटिक्स इक्वेशन का यूज। तो जो इक्वेशन है वो एज सच है, दैट इज v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी। डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा r इक्वल्स टू u वेक्टर इनटू t प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर इनटू क्या लिखोगे t स्क्वायर। And third equation, that is v square equals to u square plus 2a s करके लिखना है, that is a dot displacement vector। ठीक है। और ये ध्यान देना, ये इक्वेशन तभी वैलिड है if acceleration vector is constant। ये कांस्टेंट वेक्टर रहना चाहिए। एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये इक्वेशन आपकी यूज नहीं आएंगी। ठीक है। एक्सीलरेशन वेक्टर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एक्सेट्रा, ये ऐसा रहना चाहिए। लेकिन अगर मैंने एक्सीलरेशन लिख दिया जैसे 2t i कैप माइनस 3j एंड प्लस k, सो दिस इज नॉट द कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इसका जो x कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट में x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और z कोफिशिएंट, ये तीनों कैसे रहने चाहिए? आपके कांस्टेंट रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट वेक्टर है। तो एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा होना चाहिए? आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे, तभी हम ये जो इक्वेशन है इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट इसमें एक और पार्ट है कि भाई जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इज vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लेते हो वेलोसिटी का, तो ये स्पीड बन जाएगी, दैट इज फाइनल स्पीड। और मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? इसका vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। एंड u वेक्टर किसके इक्वल आएगा आपका? दिस इज ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप। इसका भी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इनिशियल स्पीड, and that is given by ux square plus uy square plus uz square. And similarly acceleration vector is ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and displacement vector is delta x I cap plus delta y j cap plus delta z k cap। आप इस तरह से इनको लिखेंगे, मतलब अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं। और जब आपने कंपोनेंट के फॉर्म पे इनको ब्रेक कर लिया तीनों अलग अलग कंपोनेंट में, तो फिर आप इनको अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म पे सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी आगे बता रहा हूं। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, पहले तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। सर वो थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर और u स्क्वायर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे क्या? हाँ, वो मैग्नीट्यूड होते हैं, इसलिए अभी बता रहा हूँ ना मैं। अभी कंपोनेंट फॉर्म पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? ले लिए क्या? यस सर। अब पेज नंबर 2 अभी। हाँ, पेज नंबर 2। आप इन इक्वेशंस को अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, फिर वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और अगर आपको वी जेड लिखना तो वी जेड इक्वल्स टू यू जेड प्लस ए जेड इंटू टी। और जो सेकेंड इक्वेशन थी आपकी, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, डेल्टा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एंड डेल्टा z इक्वल्स टू यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ठीक है, तो इनको आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। एंड तीसरी जो इक्वेशन है आपकी, दैट इज वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, vy square equals to uy square plus 2ay delta y, and vz square equals to uz square plus 2az into delta z। तो आप इस इन इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली x के लिए अलग, y के लिए अलग और z के लिए अलग यूज कर सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन पे। अब इसमें ये हो सकता है कि मान लो x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये लगा सकते हो, लेकिन अगर y का कांस्टेंट नहीं है तो y में फिर आपको कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, y डायरेक्शन का मान लो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो y डायरेक्शन को आपको कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो जो डायरेक्शन के एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेंगे उस डायरेक्शन में आप इक्वेशन लगा सकते हो। जिन डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है वहां पे आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन, कैलकुलस मेथड यूज कर सकते हो। अब आपको अगर तीनों फॉर्म लिखना है यहाँ पे वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी के ये तो अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म पे आपने लिख दिया। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू v x i कैप प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप। आप इस तरह से लिखोगे, ये तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर टोटल वेलोसिटी चाहिए तो आप ऐसा निकाल दो। मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इससे क्या निकल जाएगा, आपका स्पीड निकल जाएगा। तो आप अलग अलग सॉल्व करके फिर इस तरह से लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u x i कैप प्लस u y j कैप प्लस u z k कैप। इनिशियल स्पीड आपकी हो जाएगी दैट इज अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ये इसकी फाइनल स्पीड है और ये इनिशियल स्पीड है। तो आप इनको अलग अलग भी सॉल्व करके फिर ऐसा कर सकते हो। एंड डेल्टा आर वेक्टर इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हो। मतलब आप अलग अलग सॉल्व कर लो और फिर सबको कंबाइन कर लो। ठीक है, अलग अलग सॉल्व करने के बाद में सभी को आप कंबाइन कर सकते हो। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? अलग अलग सॉल्व कर लो और सबको कंबाइन कर दो फिर। ठीक है, अरे भाई समझ गए या नहीं? हाँ सर। ओके, हाँ सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? सर एक मिनट। ले लिए?
हाँ सर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन अब इसके पेज नंबर 3 में। देखो पेज नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड इनिशियल वेलोसिटी इज एक मिनट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड है एंड इफ इनिशियल पोजीशन इज 3,4 मीटर पे है, देन फाइंड फर्स्ट स्पीड एट, ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, नाउ एट t इक्वल्स टू 0 पे आप बोल सकते हैं स्पीड एट t इक्वल्स टू सपोज आपको 10 सेकंड में स्पीड बताना है या फिर 4 सेकंड में, एंड दूसरा आपको पोजीशन बताना है, कब, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे। तो स्पीड बताना 4 सेकंड में और पोजीशन बताना 4 सेकंड में। क्वेश्चन समझ गए? स्पीड एंड पोजीशन आपको बताना 4 सेकंड में, एक्सीलरेशन वेक्टर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिया है, इनिशियल पोजीशन दी है, आपको 4 सेकंड में पोजीशन बताना है और 4 सेकंड में आपको स्पीड बताना है। समझ गए क्वेश्चन समझ गए? यस सर। तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक तो सीधे सीधे सॉल्व कर दो, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल प्लस a इंटू t। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर दो, क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिख रहा है, इसलिए आप सीधे इसको यूज कर सकते हो, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 2i प्लस 3j कैप, और कितने टाइम पे देखना आपको, 4 पे। तो सॉल्व करोगे 4 2 जा 8 और 1 9 i कैप प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2 14 j कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड या एट 4 सेकंड्स, 4 सेकंड पे। और इसकी स्पीड आप अगर देख लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, दैट इज, ये स्पीड निकल जाएगी, मैग्नीट्यूड जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 81 प्लस 196 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 277 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। समझ गए कि नहीं? तो ये स्पीड आ गई इसकी, 4 सेकंड पे ये स्पीड बन गई। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? 4 सेकंड पे ये स्पीड बन गई बेटा। अब आपको सेकंड पार्ट इसमें पोजीशन निकालना, तो पोजीशन के लिए आप डेल्टा आर इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर दो। तो इस पे u वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप इंटू 4 प्लस 1/2 a वेक्टर आपका 2i प्लस 3j इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे बचेगा 4i प्लस 8j प्लस 16, मतलब 8 आएगा, 8 2 जा 16 i कैप प्लस 8 3 जा 24 j कैप। सॉल्व करने पे इसको सॉल्व करने पे इतना बचेगा, पूरा सिंप्लीफाई कर दो तो दिस इज 20i कैप प्लस 32 j कैप, दैट इज डेल्टा आर। ये डेल्टा आर आ गया आपका, डेल्टा आर वेक्टर ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर डेल्टा x इक्वल्स टू 20 एंड डेल्टा y इक्वल्स टू 32।
तो डेल्टा एक्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, और x इनिशियल पोजीशन कितनी दी हुई है, ये x नॉट है या फिर ये इनिशियल पोजीशन है x की, और ये y की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन 3 माइनस 20, सो x इज इक्वल्स टू 23, एंड डेल्टा y मतलब y माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू 32, y माइनस 4 इक्वल्स टू 32, फाइनल पोजीशन इज 36। आप ऐसे कर सकते हो, समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कैलकुलेशन पे देख लो, बहुत आसान कैलकुलेशन है। कोई डाउट है क्या? नो सर। समझ गए? समझ गए इसको कि डाउट है कुछ? समझ गए सर। समझ गए सर। सर वो जो 3 और 4 दिया है उसका क्या है? वही तो है, इनिशियल पोजीशन दी है तो आपको 4 सेकंड में पोजीशन बताना था, तो उसका यूज करना पड़ेगा ना। डेल्टा एक्स 20 आ गया, डेल्टा वाई 32 आ गया। डेल्टा एक्स का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस पे कितनी दी हुई है, 3 दी है, और वाई एक्सिस पे कितनी दी है, 4 दी है। तो बिल्कुल लास्ट में जो कैलकुलेशन किए वहां पे यूज आएंगे, देखो अच्छे से। हाँ समझ सर गए? समझा। हाँ, ओके। ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, मिक्स कर दे रहा हूँ इसको, कि एक पार्ट तो इसका एक्सीलरेशन जैसे यहाँ पे 2t है और ये 3 है, बस बाकी सब कुछ मैं आइडेंटिकल रहने देता हूँ। समझ गए? पूरे क्वेश्चन को आइडेंटिकल रहने देता हूँ। बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो x कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का वो कांस्टेंट नहीं है, बाकी y कंपोनेंट कांस्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 5, x कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, y कंपोनेंट इसका कांस्टेंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सिंस ax इक्वल्स टू 2t कांस्टेंट नहीं है, और ay किसके इक्वल है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। अरे भाई समझ गए या नहीं? ऐसे ही फिर ux देखो, ux की वैल्यू 1 है और uy की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। x की इनिशियल पोजीशन आपको 3 है सर हाँ, और y की इनिशियल पोजीशन 4 है। हाँ बोलो अभी। सर पेज नंबर 4 है। अच्छा ठीक है, दिस इज पेज नंबर 4। समझ गए इतना? तो x के लिए अलग सॉल्व करो और y के लिए अलग सॉल्व करो। आप क्या y डायरेक्शन में आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो y डायरेक्शन में? क्योंकि y डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख रहा है y डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप यहाँ पर कैलकुलस मेथड और यहाँ पे आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो बेटा। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, दिस इज 2 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 3 या 12 प्लस 2, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आपको देखना है तो डेल्टा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y माइनस इनिशियल पोजीशन यू वाई कितना है आपके पास में, 2 इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 8 प्लस 16, 8 3 जा 24, दिस इज 32, और इनिशियल पोजीशन इसकी 4 थी तो y इक्वल्स टू 36। तो y की फाइनल पोजीशन आपकी निकल गई। लेकिन x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सिंस ax इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, dvx अपॉन dt इक्वल्स टू 2t, तो dvx इक्वल्स टू 2t dt, और इसको इंटीग्रेट करना। तो जब t की वैल्यू 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी यहाँ पर 1 है, और आप चाहो तो इसको एनी टाइम t पे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो एनी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी आप क्या लिखना, vx लिखना। तो एनी टाइम t पे जो वेलोसिटी आ गई इसकी 1 से लेकर vx,
दैट इज dvx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2t dt 0 से लेकर t। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा vx माइनस 1 और यहाँ पे कितना बचेगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट 0 से t, सॉल्व करने पे कितना बचेगा t स्क्वायर। तो बेटा जो x कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का दैट इज t स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपका 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? नाउ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 में अगर देखोगे तो 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो vy कंपोनेंट है आपका ये 14 है और vx कंपोनेंट कितना 4 सेकंड में दैट इज 17 मीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? हेलो हाँ सर। हाँ, कोई डाउट अभी? तो जब आपको वेलोसिटी लिखना एनी टाइम t पर तो x को आपने अलग सॉल्व किए, y को आपने अलग सॉल्व किए, तो अलग अलग करना पड़ेगा, फिर आप कंपोनेंट में ऐसे अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। अभी सिमिलरली अब ये जो vx आ गया है, vx को और क्या लिखोगे आप? सिंस vx इक्वल्स टू dx अपॉन dt लिखोगे ना, dx अपॉन dt इक्वल्स टू आपके पास इक्वेशन है t स्क्वायर प्लस 1। फिर से इसको इंटीग्रेट कर लो तो उससे क्या निकलेगा आपकी x की पोजीशन निकलेगी। समझ गए अब? अरे भाई समझ गए या नहीं? हाँ सर। कर लोगे? निकाल के देखो x की पोजीशन क्या आती है, x की पोजीशन निकाल के देखो। यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 5। देखो dx अपॉन dt इक्वल्स टू कितना आ गया t स्क्वायर प्लस 1। तो dx इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 dt और इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे x की पोजीशन आपको 3 दिख रही, एनी टाइम t पे आपको x दिखेगी। तो ये कितना बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस t बचेगा जी। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका, इट इज गिवन बाय t क्यूब अपॉन 3 प्लस t प्लस 3। तो अब आपको x की पोजीशन t इक्वल्स टू 4 पे निकालना है। तो 4 क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 3 64 प्लस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्व करने पे कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 76 प्लस 9 85 बाई 3। तो ये x की वैल्यू आ गई कब, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे। देख लो, समझ गए? अरे भाई समझ गए या सर नहीं? वो लिमिट कैसे पुट की वो एक बार बताओ ना। कहां पर से? इंटीग्रेशन में वो लिमिट पुट की ना वो। हाँ देख, जब t की वैल्यू 0 है तो ये इनिशियल पोजीशन दी है ना, t की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू कितनी है 3 है और एनी टाइम t पे आप x मानोगे। भैया हमें एनी टाइम t पे इक्वेशन निकालना, तो एनी टाइम t पे आप x मानोगे तो इंटीग्रेशन dx x3, तो ये बन जाएगा सीधा x माइनस 3 आपका। समझ गया? और इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। चलो एक मिनट, आप हाँ लोग सर वो समझ गया अभी कि बताना पड़ेगा? हाँ समझ गया, वो समझ गया। ओके देख लो। सर बताओ ना। हाँ बताता हूँ, रुक जाओ बताता हूँ, ठीक है। यार तुम लोगों की गाड़ी अभी भी इंटीग्रेशन में अटक रही क्या? अच्छे से करो, आज फिर से 10 बार करो इंटीग्रेशन को, 10 बार डिफरेंशिएशन को करो, वहां पे गाड़ी अटकना नहीं चाहिए अब। हाँ सर वहाँ आपने स्क्वायर कैसे दिया? अरे भाई रुको, कहाँ पे स्क्वायर कर दिया मैंने? ये 4 पेज + 3 का स्क्वायर किया ना आपने। यहाँ पे। चल इसको छोड़ दे, यहाँ तक समझ गया? नहीं सर, दूसरे साइड का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब क्या करोगे, dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 dt लिखोगे, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे। जब t की वैल्यू 0 है तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर कितनी दी है, xi दैट इज 3। एनी टाइम t पे आप क्या मान लोगे, x। इंटीग्रेशन dx कितना होता है बताओ जल्दी से, x होता है कि नहीं होता? और अगर यहाँ पर xi से लेकर x है तो आप लिमिट रखोगे xi से लेकर x। पहले अपर लिमिट में तो x ही आएगा और जब लोअर लिमिट रखोगे तो x माइनस
सॉरी माइनस एक्स आई आ जाएगा। समझ गए आप? हेलो, ये इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होगा ना भाई, और लिमिट x आई है तो ये x आई और ये x है, तो अपर लिमिट में तो डायरेक्ट वही आएगा टर्म, और ये लोअर लिमिट का टर्म हो गया। समझ गया? अरे ये समझ गए कि नहीं? ये हाँ सर। हाँ सर। यस सर। नहीं समझा इसको? ये नहीं समझा क्या? हेलो, समझ गए सर। पक्का झूठ मत बोलना कोई भी। ये समझे हो कि नहीं? इंटीग्रेशन dx इज x, इंटीग्रेशन dt इज t, इंटीग्रेशन dy इज y, इंटीग्रेशन dv इज v। ठीक है? ओके। और अगर मान लो आपका इंटीग्रेशन जैसे dv लिखा है और ये u से लेकर v लिखा है, तो ये आएगा v लिमिट कैपिटल V से स्मॉल v, तो आप v माइनस यू लिखोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा लिखोगे। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन dx है और ये x नॉट से लेकर x है, तो ये बचेगा आपका x नॉट से लेकर x, तो ये सॉल्व करने पे x माइनस x, ऐसा लिखोगे। ठीक है? लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो। सर हाँ, इंटीग्रेशन में अगर वो मल्टीप्लिकेशन में रहे तो दो फंक्शन, फिर कैसे करते? वो नहीं करना बेटा, वो मैथ्स वाले सर बताएंगे तुमको जेई के लिए, मैं नहीं बताऊंगा उनको। ठीक है? अभी हमको जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन की। ठीक है? समझ गया साहिल? हाँ सर ठीक है। लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो। ले लिए? ले लिया। हाँ ठीक है। अब ये इसको निकाल के बताओ आगे। अब इसको आगे निकालो, तुम लोग खुद से निकालो, मैं नहीं बताऊंगा। पहले निकालो, पहले जल्दी से, इतना हिंट दिया मैंने। अब इसको ट्राई करो, जल्दी से निकालो अभी इसको, फटाफट निकालो, फिर बताऊंगा मैं। निकाल के देखो अब इसको, ये इंटीग्रेशन निकाल के देखो। और आज क्लास के बाद में या फिर जब भी आपको दोपहर में टाइम मिल रहा है दूसरी क्लास के बाद में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को 10-10 बार फिर से पढ़ो, जितना मैंने करवाया है। ठीक है? हेलो सेजल, समझ गया बेटा? सेजल, अरे जवाब तो दो। तक सॉल्व करना है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं अभी। ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ले लिए क्या? सर फिर इन बोलो। दोनों को ऐड कर देना। नहीं, ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। तो डिपेंड करेगा कि कैसा दिया। मान लो एनी टाइम टी पे इक्वेशन बोला तो फिर उसके लिए अपने को करके देखना, नहीं तो वैसे छोड़ सकते हो अलग अलग। ठीक है? हेलो, ओके ओके। ओके सर। देखो पेज नंबर 7। अब एक और एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करना। ये एक्स एक्सिस है बेटा इधर पे, और ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, इट मेक्स एन एंगल 37 डिग्री हियर, और इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। और जो एसिलरेशन है वो इधर पे दिया हुआ है, दिस इज अ एसिलरेशन, और ये 53 डिग्री का एंगल है। एसिलरेशन कितना है यहाँ पे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ गए ना? तो आपको बताना है फाइंड द velocity find the velocity when the particle crosses
फाइंड द वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस। जब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तब आपको वेलोसिटी बताना है कितनी होगी। एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 53 डिग्री के एंगल पे, एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तब आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। t इक्वल्स टू 0 पे दोनों मतलब जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। देखो वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, क्या होगा, ये पार्टिकल पहले इस तरह से जाएगा और फिर ऐसा कुछ आएगा, तो ये एक्स एक्सिस। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच रहा है तब आपको इसकी वेलोसिटी बताना है। क्या क्या निकालना पड़ेगा, कितने टाइम पे यहाँ पे पहुंचेगा, और जब एक्स एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है, देखो जब एक्स एक्सिस ये क्रॉस होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वाई डायरेक्शन का, यहाँ पे वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 बट एक्स डायरेक्शन का 0 नहीं है। ये एक्स पोजीशन भी आपको निकालनी है कि कहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो इतना हिंट मैंने दे दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर को पहले कंपोनेंट में ब्रेक करना, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लेना, उसके बाद सोचना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आज बढ़िया से सोचो इसके बारे में कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट के फॉर्म पे नहीं दिया है, यहाँ पे ग्राफिकली दिया हुआ है, तो आपको u को पहले कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना, x और y के, समझ गए। हेलो हाँ सर।